आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। यीशु की कुर्बानी का मूल्य जाने। मेरे प्रियो, जैसे कि पवित्र बाइबल में रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया? लेकिन क्यों? बाइबल में लिखा है कि वह हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। पुराने नियम में परमेश्वर जिस किसी पर दया करना चाहता था वह उस पर दया करता था, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा मैं उस पर दया करूंगा। अगर आप बाइबल में पढ़े तो लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया ताकि हम इस संसार में नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं। याद रखें, परमेश्वर आज भी चाहता है कि जिस प्रकार उसने मूसा पर, अब्राहम पर दया की वह आप पर भी दया करे, क्योंकि आज भी परमेश्वर उस हर एक विश्वासी पर जो उसके जी उठने पर विश्वास करता है उसके ऊपर दया करेगा। अगर हम बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 7वीं आयत में देखें तो लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। लेकिन आज लोग अपनी गलतियों की वजह से उस असीम सामर्थ्य को खो देते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। अगर आप नशे करते हैं या व्यभिचार करते हैं और शरीर में उस धन को नहीं रख पाते तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आप पर जाहिर नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा ताकि हम बचाए जाएं। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम बीमारियों से चंगे हों, हम बंदरों से आजाद हों। आज लोग उसकी दी गई कुर्बानी का मूल्य जानते हैं और बार बार गलतियां करते हैं, पाप करते हैं और इसलिए वह दुखी रहते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको ये समझना है कि वह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम लोग इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से जाने के बाद भूल जाएं कि वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, बल्कि हमें याद रखना है कि वह हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा है। आज आपको इस बात पर विश्वास करना है ताकि परमेश्वर आप पर दया कर सके और आपकी जिंदगी में बड़े काम कर सके। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक वरदानों की धुन। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 14 की 1 आयत में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक धुन में भी रहो। धुन उस चीज को कहते हैं जैसे किसी को क्रिकेट खेलने की धुन होती है, वह खाते समय भी सोते समय भी क्रिकेट के बारे में सोचता रहता है। बाइबल कहती है कि इसी तरह से पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में लगे रहो, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं और हमारे हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियारों के रूप में वरदान दिए हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी को दिए जाते हैं। अगर आप कोई पहाड़ पर
आपको कोई पहाड़ पर भेजे कि जाकर उस पहाड़ को समतल करो, तो वह आपको बिना हथियारों के नहीं भेजेगा, वह आपको बहुत से हथियारों के साथ भेजेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई इस जगत के साथ नहीं है बल्कि शैतान के साथ है। तो अगर परमेश्वर ने आपको शैतान से लड़ने के लिए इस धरती पर भेजा है तो परमेश्वर आपको हथियार भी देगा ताकि आप उस लड़ाई को लड़ सकें और जीत सकें। बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए एक सिक्का लेकर आए और उनसे कहा कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि हाँ हमें कर देना चाहिए तो जितने भी यहूदी लोग थे वह प्रभु यीशु मसीह से नाराज हो जाते कि वह हमें कर देने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि रोमी सरकार बहुत ज्यादा कर लेती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते कि हमें कर नहीं देना चाहिए तो भी सभी फरीसी लोग राजा से शिकायत करके कि यीशु मसीह लोगों को कर ना देने के लिए भड़का रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धि के वरदान के द्वारा काम किया और उनसे कहा इस सिक्के पर किसका निशान है। उन्होंने कहा कैसर का। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। कई बार लोग आपको कुछ सवाल करेंगे और अगर आप उस सवाल का जवाब हाँ में देंगे तो भी आप फंसेंगे और अगर आप उस सवाल का जवाब ना में देंगे तो भी फंसेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का बुद्धि का वरदान नहीं है तो आप फंस जाएंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के वरदान आप में काम करते हैं तो आप छूट जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सांप की तरह चतुर और कबूतरों के समान भोले बनना है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में होने बहुत जरूरी हैं और वह आपके जीवन में तब आएंगे जब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को देंगे, प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रताई के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। उद्धारकर्ता का जन्म, जैसा कि लूका 2:11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 2000 वर्ष पहले आपके और मेरे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बताती है कि जब आदम ने पाप किया तो दुख, मुसीबतें और मौत आदम के जीवन में आई। पाप ने आदम को परमेश्वर से दूर किया, परंतु परमेश्वर ने आदम को पापों से आजाद करने के लिए, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए, आदम को फिर से परमेश्वर से जोड़ने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुराने समय में लोगों को अपने पापों से माफी पाने के लिए बार बार भेड़ों और बछड़ों की बलि देनी पड़ती थी, परंतु परमेश्वर ने कहा कि अब भेड़ों और बछड़ों की बलि नहीं दी जाएगी। अब मैं अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजूंगा जो सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेगा और उनके पापों को हमेशा के लिए क्रूस पर खत्म करेगा।
मेरे प्रियो, बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए और हमारे ही पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यही सुसमाचार हम पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। जरा सोचें, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वह हमें चंगाई, आशीष, सफलता क्यों न देगा। परमेश्वर ने सिर्फ बातों ही से नहीं बल्कि हकीकत में अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के लिए कुर्बान किया और अपने महान प्यार को साबित किया। इसलिए मेरे प्रियो, आओ हम परमेश्वर को पूरे तन और मन से प्यार करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें पहला प्यार किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया, आज वह आपके जीवनों में, आपके दिलों में जन्म ले और आपको अपना उद्धार दिखाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन।